देखिए ये 4 चैप्टर मिलकर 2025 में 4 चैप्टर मिलकर 18 नंबर का पूछेगा, ठीक है, यूपी बोर्ड में। पहला है आपका बहुपद, दूसरा है दो चर वाले रेखीय समीकरण, ठीक, उसमें आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि पढ़ना है, ठीक है। और आपका तीसरा है बहुपद, ठीक है। और चौथा है आपका समांतर श्रेणी, ठीक है। ये मतलब 4 चैप्टर में से आपको 18 नंबर का पूछता है, ठीक है। कितना नंबर का पूछेगा? अंक 18 रहेगा। 4 चैप्टर मिलाकर कितना रहेगा? 18 नंबर का, ठीक है। इसमें से अब हम आज ये पहला बनाएंगे, मतलब ये है किसी बहुपद, ठीक है, एफ एक्स के लिए वाई एफ एक्स का ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में एफ एक्स के शून्यांकों की संख्या क्या होगी? देखिए इसे एक्स अक्ष कहते हैं, इसे वाई अक्ष कहते हैं, ठीक है। ये हमारा मूल बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हल में शून्यांक को, देखिए पहले एक्स वाला देखिए, ये है एक्स का पूछा है ना, ठीक है। ग्राफ में एफ एक्स का शून्यांक तो दिए लिखाएगा एफ एक्स का शून्यांकों, ठीक, शून्यांकों की संख्या 3 है। क्या है? 3 है। 3 है किस तरफ? एक बिंदु, दो बिंदु, एक यहाँ 3 बिंदु पर काट रही है ना, 3 बिंदु 3 है, क्योंकि ज्यामितीय आरेख, ठीक, एक्स अक्ष के 3 बिंदु पर काट रही है, ठीक है। देखिए एफ एक्स का शून्यांकों की संख्या 3 होगा क्योंकि ज्यामितीय आरेख, ठीक, ज्यामितीय आरेख एफ एक्स लिखिए चाहे एक्स लिखिए, एक्स अक्ष पर 3 बिंदुओं पर, एक बिंदु, दो बिंदु, एक 3 बिंदु, कितने बिंदु पर काट रही है? 3 बिंदु पर काट रही है, ठीक है। देखिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक द्विघात बहुपद क्या करना है? ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दे दिया गया। ये है आपका योग और ये है गुणनफल, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे यहाँ पे हल में लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे? माना द्विघात बहुपद, ठीक है, माना द्विघात बहुपद, ठीक है, माना द्विघात बहुपद एफ एक्स के शून्यांक क्रमशः, ठीक है, क्रमशः अल्फा, तो बन नहीं रहा है, अल्फा एवं बीटा है, ठीक है, अल्फा एवं बीटा है। तो यहाँ पे लिखाएगा अल्फा प्लस बीटा, योग मतलब जोड़ होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है आपका? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए होता है, एक होता है आपका। अब गुणन बोला है, क्या बोला है? गुणनफल, तो गुणा कीजिएगा तभी तो गुणनफल आएगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, क्या होता है? सी बाई ए। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए अब आता है आपका एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला है आपका, क्या है?
फॉर्मूला है। अब इसी पे क्या करेंगे, हम रखेंगे। तो ये देखिए b का मान यहाँ पे क्या है, माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और c का मान क्या हो जाएगा, c का मान आपका हो जाएगा 2। a का मान नहीं दिया है तो 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे 1, इस पे भी नीचे 1 मान लेंगे। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए अब क्या करेंगे, मान को हम रख देंगे। अब मान को रखेंगे तो x है तो x, स्क्वायर है तो स्क्वायर। एक यहाँ पे क्या है, एक की जगह पे एक यहाँ क्या होता है, छुपा रहता है, यहाँ कोई डाउट। माइनस है तो माइनस, कोष्टक है तो कोष्टक, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे माइनस नहीं रहता है, अल्फा इंटू बीटा। कितना मान है बाबू, 3, माइनस 3, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, -3। ठीक है, x है तो x, प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 2 है, क्या है 2 है। ठीक है, मार्का अच्छा नहीं चल रहा है यार, तो चलिए कोई बात नहीं है। अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3 है तो 3, एक्स है तो एक्स, प्लस 2 है तो 2। आपका क्या आ गया, द्विघात समीकरण, मतलब अतः क्या लिखेंगे, अतः द्विघात बहुपद। बहुपद आपका क्या हो जाएगा बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आप 1 2 3 बस याद रखिएगा, ये आपका क्वेश्चन एकदम सॉल्व हो जाएगा। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों के बीच के संबंध ज्ञात करना है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसी से रिलेटिव पूछेगा। बस यहाँ पे जो ये नंबर है इसी को शायद चेंज कर सकता है, बस नियम आप जानिए कैसे हल करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे बहुपद, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 और 7x 10 का गुणन खंड करने पर, ठीक है, करने पर। ठीक है, तो अब इसका गुणनखंड करना है, ये 3 पद है, इसको 4 पद बनाना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब देखिए हम ऐसे कोई संख्या सोचें कि जिसको क्या करें, जोड़े तो 7 आ जाए, और गुणा करें, जोड़े घटाएं तो क्या आ जाए 7 आ जाए, और गुणा करें तो क्या आ जाए 10 आ जाए। जैसे एक्स स्क्वायर, अब 5 दूनी 10 और 5 दू 7, ठीक है, 5x प्लस 2x प्लस 10। अभी जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें से क्या ले लेंगे, कॉमन लेंगे, इससे और इसमें से x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x प्लस 5। फिर से इसमें से अब क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे 2, तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, इसको हम लिख सकते हैं ना 5 गुणे 2, तो 2 2 मिल रहा है तो 2 बाहर ले लिए, तो क्या बचेगा यहाँ पे 5। ठीक, अब देखिए x प्लस 2 एक कोष्टक में, x प्लस 5 एक कोष्टक में बराबर 0, तो x बराबर 1 माइनस 2 आ जाएगा, एक बार x बराबर -5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, आप देखिए यहाँ पे अब अतः शून्यांकों का योग बराबर, अतः शून्यांकों का योग बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है -b/a। ठीक, तब यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका अल्फा का मान, ठीक, ये हो गया आपका बीटा के मान, है समझ में। तब यहाँ पे क्या रखेंगे, हम यही मान को रखेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे -2 प्लस -5, है समझ में, बराबर b। तो
ए और ये बी और ये सी। बी का मान कितना है प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस 7। ए का मान कुछ नहीं है तो एक रख लेंगे, ए के मान यहाँ पे एक छिपा है ना, ठीक है। अब जोड़ेंगे, पहले इसको गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस, ठीक। अब एक संख्या माइनस और दूसरी संख्या आगे माइनस, तो दोनों को जोड़कर जो बड़ा होता है उसका चिन्ह क्या करते हैं, लगा देते हैं। तो 7 हो गया। अब बड़ा क्या है 5 लगा देंगे, LHS बराबर RHS आ गया, ठीक। अब लिखेंगे अतः, अब लिखेंगे शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर होता है, सॉरी यहाँ पे लिख रहे हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो अल्फा, ठीक है, तो अल्फा का मान -2, ठीक, इंटू मतलब गुणा, बीटा का मान -5। अब सी का मान ABC, सी का मान कितना है 10, ए का मान कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब 5 दूनी 10 बराबर 10। ये आपका क्या हो गया, द्विघात बहुपद के शून्याङ्क पहले ज्ञात कर लिए, उसके बाद से उसके बीच के सत्यापन की जांच कर दिए, ठीक है, जांच हो गया। आया समझ में। देखिए प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना। प्रतिस्थापन मतलब होता है मतलब एक स्थान से दूसरा स्थान तक, मतलब। तो यहाँ पे लिखेंगे दी गई समीकरण, ठीक। तो x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 1, समीकरण, क्वेश्चन गलत नहीं है, यहाँ पे 7 रहेगा भाई, ठीक, बराबर 20, समीकरण 2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, मतलब 1 से हल करने पर, तो x माइनस वाई बराबर 2 है। अब y को इधर भेज देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 प्लस वाई, ये समीकरण कितना हो जाएगा 3। प्रतिस्थापन कर दिए, इधर इसको कर दिए, ये आपका कितना आ गया समीकरण 3। अब x के मान क्या रखेंगे, यहाँ पे यहीं पे रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, मतलब समीकरण 2 में रखना है। तो ये देखिए 4 है तो 4 लिख देंगे, x का कितना रखना है 2 प्लस वाई प्लस 7y बराबर 20, ठीक है। अब इसमें गुणा कर देंगे तो 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस 4y प्लस 7y बराबर 20। आया समझ में। अब इसको क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो 8 प्लस 11y बराबर 20। देखिए एक और बहुत बड़ा गलती हो गया है, गलती नहीं हुआ है, बस नंबर थोड़ा चेंज हो गया है। यहाँ पे 30 रहेगा बाबू, ठीक है, यहाँ पे जहाँ जहाँ 20 है वहाँ पे क्या रख दीजिए 30 रख दीजिए, ठीक, यहाँ पे 30 रख दीजिए, ठीक है, रख लीजिएगा। उसे भी हल कीजिएगा तो आंसर दशमलव में जाएगा, इसीलिए यहाँ पे ऐसे कर दिए, ठीक है। अब नीचे जगह नहीं है तो यहाँ पे हल कर देना, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इधर भेजेंगे बराबर 30। अब ये 8 किधर है प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा घटाइए तो 2 22 हो जाएगा। अब 11 इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, ठीक। तो y बराबर आपका कितना हो जाएगा 22/11,
काटिएगा तो कितना हो जाएगा, y बराबर 2। ठीक है, y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर 2। ठीक है, यहाँ पे दिखाई नहीं देता होगा कहीं, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे y बराबर कितना हो गया, 2। अब लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 कितना है, x बराबर 2 प्लस y, इतना ही ना है। अब x है तो x, 2 है तो 2 प्लस y का मान कितना निकल कर आया है, 2, 2 2 4, x बराबर कितना हो गया, 4। आया समझ में, यहाँ पे और यहाँ पे, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। प्रतिस्थापन विधि से आप हल कर लिए। ठीक है, देखिए विलोपन विधि का प्रयोग करके रेखीय समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए प्रतिस्थापन में बस इसको एक इसमें से पद को इधर भेज देते थे, लेकिन विलोपन विधि में ऐसा नहीं करना है। हमको देखना है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है उसमें का कोई एक पद क्या हो, बराबर हो। अगर नहीं बराबर हो तो उसे गुणा करके बराबर करना होता है। तो आप देखिए ये 4x है, तो इसको आप 4x बनाइए, तो लिखिएगा समीकरण 2 में, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। अब समीकरण आपका जो है इसमें 2 से गुणा कीजिएगा, आप डायरेक्ट कर दे रहे हैं, थोड़ा बोर्ड छोटा है। 2 दूनी 4x, प्लस है तो प्लस, 3 दूनी 6y, 8 दूनी 16। ठीक, ये आपका क्या हो गया, समीकरण 3। अब देखिए ये एक पद, दोनों पद बराबर हो इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें ऊपर नीचे एक पद बराबर होना चाहिए, या तो इस पक्ष को बराबर कीजिए, नहीं तो इसको बराबर कीजिए। अब लिखाएगा समीकरण 2 एवं समीकरण 3 को घटाने पर, क्योंकि हमको एक पक्ष को खत्म करना है, y का मान निकालिए चाहे x का मान निकालिए, तो घटाएंगे तभी, यहाँ पे जोड़ेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों पक्ष बराबर है, जोड़ देंगे तो 8, ये 12 हो जाएगा। तो इसी तरह हमारा क्या होगा, नहीं घटेगा, इसीलिए हमारा सॉरी जोड़ेंगे तो नहीं हल हो पाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 क्या है, 4x प्लस 6y। ठीक, इसको यहाँ पे ऐसे कर देंगे। ठीक, प्लस है ना, हाँ, माइनस, अब क्या करेंगे, 4x प्लस 6y। ठीक है, 6y बराबर 16, 7 माइनस 16। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको एक पास करेंगे, घटाएंगे, तो 4 में से 4 गया 0। ठीक, फिर से 6y में से 6y गया 0। ठीक है, तो 0 ही हो जाएगा हमारा। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, 9 हो जाएगा, मतलब यहाँ लिखाएगा अतः इसका कोई हल नहीं है। अगर बराबर नहीं होता तो इस यहाँ से y का मान निकाल देते, फिर से यहाँ में रख कर x का मान निकाल देते। ठीक है, लेकिन ये 0 आ जा रहा है और यहाँ 9 आ जा रहा है, इसीलिए इसमें इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में बस आप इतना ध्यान में रखिए, इसको गुणा करके समीकरणों को जोड़ना घटाना है, इधर उधर नहीं भेजना है। ठीक है।